पाप और पुण्य क्या है? जो मनुष्य ईश्वर और किसी धर्म शास्त्र पर विश्वास नहीं करता, वह शास्त्रीय विधि निषेध को तो पुण्य पाप मानता है नहीं, फिर उसके लिए पाप पुण्य की व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है? यद्यपि पाप पुण्य का विषय बहुत गंभीर है तथा इसका दायरा बहुत विस्तृत है, तथापि संक्षेप में सार रूप से यही कहा जा सकता है कि मानव कर्तव्य ही पुण्य या सुकृत है और अकर्तव्य ही पाप या दुष्कृत है। पुण्य पाप अथवा कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र धर्म ग्रंथ ही प्रमाण है। इसलिए श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करने चाहिए, परंतु जिस मनुष्य का ईश्वर और शास्त्र में विश्वास नहीं है, शास्त्र की व्यवस्था न मानने पर भी उसके लिए भी मानव कर्तव्य ही पुण्य है और अकर्तव्य ही पाप है। अब यह प्रश्न आता है कि शास्त्र को न मानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय किस प्रकार करे। इसका उत्तर यह है कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषों के लिए किए हुए निर्णय और आचरणों को प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य या कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। इस पर यदि कहा जाए कि किसी की दृष्टि में कोई महापुरुष है और किसी की दृष्टि में कोई और इन महापुरुषों में मतभेद है, ऐसी स्थिति में वो क्या करे? इसका उत्तर है कि जिसकी दृष्टि में जो महापुरुष है उसको उन्हीं का आचरण और निर्णय मानना चाहिए। इस पर यदि यह कहा जाए कि तब तो मानने वाले की बुद्धि प्रधान रही, सो ठीक ही है। जो धर्मशास्त्र और ईश्वर को नहीं मानते उन्हें तो अपने ही बुद्धि पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के निर्णय में भूल हो सकती है, इसलिए महापुरुषों ने शास्त्र प्रमाण मानने के लिए कहा है। शास्त्र को प्रमाण न मानने वालों को किसी महापुरुष के वचन प्रमाण रूप मानने पड़ेंगे, और यदि किसी महापुरुष पर भी विश्वास न हो तो उन्हें अपनी बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। अतः ऐसे पुरुषों को अपनी बुद्धि से किए हुए निश्चय के अनुसार ही कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब यह बात बुद्धि से सोचनी चाहिए कि मनुष्य के लिए वस्तुतः कर्तव्य और अकर्तव्य क्या हो सकता है। इस प्रकार से सोचने की बुद्धि मनुष्य में ही है, पशु पक्षी आदि अन्य जीवों में नहीं है। इसलिए यह बात मनुष्य पर ही लागू पड़ती है। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके कर्तव्य व कर्तव्य विचार किए बिना ही कार्य करता है, वह मनुष्य तत्व से गिर जाता है। वास्तव में ऐसा मनुष्य मानव शरीर में भी पशु के ही तुल्य है। संसार में दो वस्तुएं हैं प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, चेतन और जड़। जो दृष्टा है वह चेतन है और जो दृश्य है वह जड़ है। दृष्टा भोक्ता है, दृश्य भोज्य है। दृष्टा के ही दृश्य है त्याग बुद्धि से ज्ञान पूर्वक दृश्य का उपभोग करने में मुक्ति है, अर्थात इस चेतन का दुख और पापों से मुक्त होकर परम आनंद और परमा शांति में निवास है। बिना समझ के उपभोग से बंधन पतन दुख और अशांति है। अतः जो कर्म अपने या किसी भी अन्य चेतन जीव के लिए इस लोक और परलोक में वस्तुतः लाभजनक है वही कर्तव्य, और जिससे अपना या अन्य किसी जीव का यह लोक और परलोक में अहित होता है वही अकर्तव्य है। इसी कर्तव्य अकर्तव्य को शुभ अशुभ कार्य अकार्य विधि निषेध या पुण्य पाप कहा जा सकता है। इसी प्रकार इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सुख के साधन रूप जो जड़ पदार्थ है उनकी भी बुद्धि का यत्न करना पुण्य और क्षय का प्रयत्न पाप है। यही पुण्य पाप का संक्षिप्त विवेचन है। मांसाहार को कुछ लोग पुण्य बतलाते हैं और कुछ लोग पाप। वास्तव में यह क्या है? यदि पाप है तो जिस मनुष्य का जन्म मांसाहारी कुल और वातावरण में हुआ है और लड़प्पन से ही मांस खाना जिसका स्वभाव है, वह मांसाहार को पाप कैसे मान सकता है? मांसाहार में सबसे बढ़कर दोष यह है कि किसी की हिंसा किए बिना मांस मिल नहीं सकता और किसी भी जीव को किसी प्रकार से किंचन मात्र भी कष्ट पहुंचाना पाप है। उसे समूल नष्ट कर देना तो महापाप है। ऐसी परिस्थिति में मांसाहार को पुण्य किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वास्तव में वह पाप ही है।
जो लोग मांसाहार को पुण्य समझते हैं अथवा जो पाप नहीं समझते, वो भी गंभीरता के साथ विचार करें तो संभव है कि उनकी बुद्धि में मांसाहार पाप दिखने लगेंगे, क्योंकि जिनका मांस खाया जाता है उन जीवों को प्रत्यक्ष में ही महान कष्ट होता है और उनका नाश हो जाता है। किसी प्रकार से किसी को दुख पहुंचाना ही पाप है। अपने शरीर का उदाहरण सामने रखकर इस पर विचार करना चाहिए। विवेकशील मनुष्य का कभी यह कर्तव्य नहीं हो सकता कि वह जिस कार्य को अपने लिए महान दुख समझता है उसी को दूसरे के प्रति करे। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट लगने पर या मारने पर जैसी पीड़ा हम लोगों को होती है वैसी पशु पक्षियों को होती है। मारने के समय उनके रुदन विलाप और छूटने की चेष्टा से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। फिर अपने शरीर पोषण के लिए या स्वाद के लिए तो दूसरे जीवों का जान से मार डालना किसी प्रकार मनुष्य तत्व नहीं कहला सकता। पशु पक्षी आदि को मारकर उनका मांसाहार करने में उनका यह अपना किसी प्रकार हित भी नहीं है। वे तो प्रत्यक्ष पीड़ित होते हैं और मरते ही हैं, परंतु मांसाहारी का भी बड़ा नुकसान होता है। मांसाहार से मनुष्य का स्वभाव क्रूर और तामसी हो जाता है। दया उसके हृदय से चली जाती है। वह जिनका मांस खाता है उन जीवों के रोग और दुष्ट स्वभाव परमाणु अंदर जाने से नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां हो जाती है। पाप तो होता ही है। मनुष्य के मुख की आकृति और उसके दांत तथा दाढ़ों को देखने से यह बात का विपत्ति से पता लगता है कि मांस मनुष्य का आहार भी नहीं है। जो जिसका आहार नहीं है वह उसके लिए अखाद्य है और स्वास्थ्य नाशक है। दुर्गंध के कारण भी मांस अखाद्य है। फिर यह ऐसा आवश्यक भी नहीं है, इसके बिना जीवन न चले। इसके अतिरिक्त अधिकार भी नहीं है। किसी भी जीव को सहायता देने, बढ़ाने और उसके जीवन धारण में मददगार होने का ही अधिकार है, मारने का कदापि नहीं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण चराचर के रक्षण के लिए उत्पन्न किया है, भक्षण के लिए नहीं किया है। यह बात इसकी विद्या, बुद्धि, आकृति और योग्यता से भी सिद्ध होती है। यह भी विचार करना चाहिए कि मांसाहारी को मांसाहार से क्षणिक सुख मिलता है और थोड़े से काल के लिए उसका निर्वाह होता है, परंतु उस प्राणी का तो सदा के लिए विनाश हो जाता है। इन सब बातों पर विचार करने से कोई भी समझदार मनुष्य मांसाहार को न तो पुण्य बतला सकता है और न यही कह सकता है कि यह पाप नहीं है। यह तो एक प्रकार की जबरदस्ती है। पशु पक्षियों में हम देखते हैं कि बलवान पशु पक्षी निर्बल जीवों को मारते हैं। मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण सबसे बलवान है, अतः वह यदि अपने छल बल और कौशल से निरीह निर्बल मुख पशुओं को मारता है तो यह उसका मानव देह में ही पशुपन है। पशु में तो कर्तव्य की बुद्धि नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके लिए वह पाप नहीं होता। परंतु मनुष्य को तो यह बुद्धि प्राप्त है कि इसको मारना पाप है। अतएव वह यदि दूसरे जीवों को मारकर या उन्हें मरवाकर मांसाहार करता है तो वह पशु से भी गया गुजरा है। पशु पक्षी ही नहीं, गंभीर विचार करने पर तो जान पड़ेगा कि सजीव हरे वृक्ष और व्रीहि आदि के छेदन में भी किसी अंश में हिंसा है, परंतु संसार में कोई भी आरंभ निर्दोष नहीं होता और मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए इनका उपयोग करना पड़ता है। और उसकी आकृति से भी पता चलता है कि यह फल, व्रीहि इत्यादि भी इसी का खाद है। तथापि जहाँ तक हो सके इनका उपयोग भी आवश्यकता अनुसार कम से कम करना चाहिए। अनावश्यक फल मूल वृक्षादि का छेदन कदापि न करना चाहिए। फिर वृक्षों का तो उनकी उन्नति या वृद्धि के लिए विच्छेदन किया जा सकता है। कलम करने से पेड़ बढ़ते हैं, फलों से बीज होते हैं और उन बीजों से पुनः वृक्षों की वृद्धि होती है, परंतु मांसाहार में तो केवल क्षय ही क्षय है। अतः मांसाहार सर्वथा पाप और त्याज्य है। संसार में जितने जड़ पदार्थ है वे सभी किसी न किसी रूप में चेतनों के लिए ही है, परंतु उनको भी व्यर्थ नुकसान पहुंचाना पाप है। फिर चेतन प्राणियों का शरीर वियोग करना पाप है। इसमें तो कहना ही क्या है। जिस मनुष्य का जन्म और पालन पोषण मांसाहारी कुल और वातावरण में हुआ है और लड़कपन से ही जिसका वैसा स्वभाव है, उसके लिए भी मांसाहार सर्वथा त्याज्य है। मनुष्य को विवेक की बड़ी सम्मति प्राप्त है। जब उसको यह समझ आ जाए
कि दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने पर या मारने पर मुझे दुख होता है, तभी से उसको यह सोचना चाहिए कि जैसा दुख मुझको होता है ऐसा ही दूसरे प्राणियों को भी होता है, और दूसरे प्राणियों के मरने मारने के समय होने वाले भयंकर कष्ट को मांसाहारी देखता सुनता भी है। ऐसी हालत में मनुष्य होने के कारण उसके लिए मांसाहार करना पाप ही है, और उसे मांसाहार को पाप समझकर तुरंत ही त्याग देना चाहिए। जो पुरुष अपने लिए आत्यंतिक शांति लाभ करना चाहता है, उसको जगत में किसी भी प्राणी का मांस किसी भी निमित्त नहीं खाना चाहिए। यद्यपि जगत में बहुत से लोग मांस खाते हैं, परंतु विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि मांस भक्षण सर्वदा हानिप्रद है। इसे लोग परलोक दोनों बिगड़ते। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मांस भक्षण को हानिकारक समझते हुए भी बुरी आदत के वश में होने के कारण नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसे हैं जो आराम और भोगासक्ति के वश में हुए मांस भक्षण का समर्थन करते हैं, परंतु उन लोगों को भी विवेकी पुरुषों के समुदाय में नीचा देखना पड़ता है। मांस भक्षण से उत्पन्न होने वाले दोषों का पार नहीं है। उनमें से यहाँ संक्षेप में कुछ बतलाए जाते हैं। मांस भक्षण भगवत प्राप्ति में बाधक है। मांस भक्षण से ईश्वर की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। मांस भक्षण महापाप है। मांस भक्षण से परलोक में दुख प्राप्त होता है। मांस भक्षण मनुष्य के लिए प्रकृति विरुद्ध है। मांस भक्षण से मनुष्य पशु तत्व को प्राप्त होता है। मांस भक्षण से मनुष्य की अनाधिकार चेष्टा है। मांस भक्षण घोर निर्दयता है। मांस भक्षण से स्वास्थ्य का नाश होता है। मांस भक्षण से शास्त्र निंदित है। अब उपयुक्त 10 विषयों पर संक्षेप से पृथक विचार कीजिए। संपूर्ण रूप से अभय पद की प्राप्ति को ही मुक्ति, परम पद प्राप्ति या भगवत प्राप्ति कहते हैं। इस अभय पद की प्राप्ति उसी को होती है जो दूसरों को अभय देता है। जो अपने उदर पोषण अथवा जीव के स्वाद के लिए कठोर हृदय होकर प्राणियों की हिंसा करता या कराता है, वो प्राणियों को भय देने वाला और उनका अनिष्ट करने वाला मनुष्य अभय पद को कैसे प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान ने निराकार उपासना में लगे हुए साधकों के लिए सर्वभूत हिते रतः और भक्त के लिए अर्देष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणम एवं च कहकर सर्वभूत हित और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया करने का विधान किया है। भूत हित और भूत दया के बिना परम पद की प्राप्ति अत्यंत दुष्कर है। अतएव आत्मा के उद्धार की इच्छा रखने वाले पुरुष का कर्तव्य है कि वह किसी भी जीव को किसी समय किसी प्रकार किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचावे। भगवत प्राप्ति की तो बात ही दूर है, मांस खाने वाले को तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती। मनु महाराज भी कहते हैं कि प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस उत्पन्न नहीं होता और प्राणी वध करने से स्वर्ग नहीं मिलता। अतएव मांस का त्याग करना चाहिए। समस्त चराचर जगत के रचयिता परम पिता परमात्मा की दृष्टि में सभी जीव समान हैं, या यूं कहना चाहिए कि उनके द्वारा रचित होने के कारण सब उन्हीं के संतान हैं। इसलिए भक्त की दृष्टि में सभी जीव अपने भाई के समान होते हैं। इस रहस्य के जानने वाले ईश्वर भक्त के लिए परम पिता परमात्मा की संतान अपने बंधु रूप किसी भी प्राणी को मारना तो दूर रहा, वह किसी को किंचित कष्ट भी नहीं पहुंचा सकता। जो लोग इस बात को न समझकर स्वार्थवश दूसरे जीवों को हिंसा करते हैं और हिंसा करते हुए ही अपने ऊपर ईश्वर की दया चाहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, वे बड़े भ्रम में है। प्राणी वध करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य पर ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। किसी पिता का एक लड़का लोग बस अपने दूसरे निर्दोष भाइयों को सताकर या मारकर जैसे पिता का कोप भाजन होता है, वैसे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग ईश्वर की अप्रसन्नता और कोप के पात्र होते हैं। धर्म में सबसे पहला स्थान अहिंसा को दिया गया है, और सब तो धर्म के अंग है, परंतु अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। धर्म का तात्पर्य अहिंसा में अहिंसा से है। धर्म को मानने वाले सभी लोग अहिंसा और त्याग की प्रशंसा करते हैं। जो धर्म मनुष्य की वृत्तियों को अहिंसा, त्याग, निवृत्ति और संयम की ओर ले जाता है, वही यथार्थ धर्म है। जिस धर्म में इन बातों की कमी है वह धर्म अधूरा है। मांस भक्षण करने वाले अहिंसा धर्म का हनन करते हैं। धर्म का हनन ही पाप है।
कोई यह कहे कि हम स्वयं जानवरों को न तो मारते हैं और न मरवाते हैं, दूसरों के द्वारा मारे हुए पशु पक्षियों का मांस खरीद कर खाते हैं, इसलिए हम प्राणी हिंसा के पापी क्यों माने जाए? इसका उत्तर स्पष्ट है। हिंसा मांसाहारियों के लिए ही की जाती है, कसाई खाने मांस खाने वालों के लिए ही बने हैं। यदि मांसाहारी लोग मांस खाना छोड़ दे तो प्राणी वध कोई किस लिए करे? फिर यह भी समझने की बात है कि केवल अपने हाथों किसी को मारने का नाम हिंसा नहीं है। महर्षि पतंजलि अहिंसा के मुख्यतः 27 भेद बतलाए हैं, अर्थात स्वयं हिंसा करना, दूसरे से करवाना और हिंसा का समर्थन करना, यह 3 प्रकार की हिंसा है। यह 3 प्रकार की हिंसा लोभ, क्रोध और अज्ञान के हेतुओं से होने के कारण 9 प्रकार हो जाती है, और 9 प्रकार की हिंसा मृदु, मध्य और अधिमात्रा से होने से 27 प्रकार की हो जाती है। इसी तरह मिथ्या भाषण आदि का भी भेद समझ लेना चाहिए। ये हिंसादि सभी दोष कभी नहीं मिटने वाले, दुख और अज्ञान रूप फल को देने वाले, ऐसा विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। यही 27 प्रकार की हिंसा शरीर, वाणी और मन से होने के कारण 81 भेदों वाली बन जाती है। इसलिए स्वयं न मारकर दूसरों के द्वारा मरे हुए पशुओं का मांस खाने वाला भी वास्तव में प्राणी हिंसक ही है। मनु महाराज कहते हैं, सलाह आज्ञा देने वाला, अंग काटने वाला, मारने वाला, मांस खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सभी घातक कहलाते हैं। इसी प्रकार महाभारत में भी कहा है कि मांस खरीदने वाला धन से प्राणी की हिंसा करता है, खाने वाला उपभोग से करता है, मारने वाला मार कर और बांध कर हिंसा करता है। इस पर 3 तरह से वध होता है। जो मनुष्य मांस खा लाता है, जो मंगाता है, जो पशु के अंग काटता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, वह सभी मांस खाने वाले घातकी है। अतएव मांस भक्षण धर्म का हनन करने वाला होने का कारण सर्वथा महापाप है। धर्म के पालन करने वाले के लिए हिंसा का त्यागना पहली सीढ़ी है। जिसके हृदय में अहिंसा का भाव नहीं है, वही धर्म को स्थान ही कहा है। हे युधिष्ठिर, वह मुझे खाता है। भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर वह मुझे खाता है, इसलिए मैं भी उसे खाऊंगा। यह मान शब्द का मान तत्व है, ऐसा समझो। इसी प्रकार की बात मनु महाराज ने भी कही है, मैं यहाँ जिसका मांस खाता हूँ वह परलोक में मुझे मेरा मांस खाएगा। मांस शब्द का यह अर्थ विधान लोग क्या करते हैं। आज यहाँ जो जिस जीव के मांस को खावेगा, किसी समय वही जीव उसका बदला लेने के लिए उसके मांस को खाने वाला बनेगा। जो मनुष्य जिसको जितना कष्ट पहुंचाता है, समयांतर उसको अपने किए हुए कर्म के फलस्वरूप वह कष्ट और अधिक मात्रा में यानी कि मूल ब्याज के साथ भोगना पड़ता है। इसके सिवा यह भी युक्ति संगत बात है कि जैसे हमें दूसरों के द्वारा सताए और मारे जाने के समय कष्ट होता है, वैसा ही सबको होता है। पर पीड़ा महापातक है, पाप का फल सुख कैसे होगा। इसलिए भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मांसाहारी जीव अनेक योनियों में उत्पन्न होते हुए अंत में कुंभीपाक नरक में यातना भोगते हैं और दूसरे उन्हें बलात् दबाकर मार डालते हैं, और इस प्रकार वे बार बार भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। भगवान ने सृष्टि में जिस प्रकार जीव बनाए हैं, उनके लिए उसी प्रकार के आहार की रचना की है। मांसाहारी सिंह, कुत्ते, भेड़िए आदि की आकृति, उनके दांत, जबड़े, पंजे, नख और हड्डी आदि से मनुष्य की आकृति और उसके दांत, जबड़े, पंजे, नख और हड्डी की तुलना करके देखने से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य का खाद्य अन्न, दूध और फल है। जल चिकित्सा के प्रसिद्ध आविष्कार लुकुन ने महोदय ने भी कहा है कि मनुष्य मांस भक्षी प्राणी नहीं है। वह तो मांस भक्षण करके मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर नाना प्रकार की विपत्तियों को बुलाता है। मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक ही सौम्य है। सौम्य प्रकृति वाले जीवों के लिए अन्न, दूध, फल आदि सौम्य पदार्थ ही
स्वाभाविक भोज्य पदार्थ है। गौ, बकरी, कबूतर आदि सौम्य प्रकृति के पशु पक्षी भी मांस न खाकर घास, चारा, अन्न आदि ही खाते हैं। मांसाहारी पशु पक्षियों की आकृति सहज ही क्रूर और भयानक होती है। शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ते आदि को देखते ही इस बात का पता लग जाता है कि महाभारत में भी कहा है कि शोक है कि जगत में क्रूर मनुष्य नाना प्रकार के पवित्र खाद्य पदार्थों को छोड़कर महान राक्षस की भांति मांस के लिए लालियत रहते हैं तथा भांति भांति की मिठाइयों की तरह तरह के साकों, खांड की बनी हुई वस्तुओं और सरस पदार्थों की वैसा पसंद नहीं करते जैसा मांस को। इससे यह सिद्ध हो गया कि मांस मनुष्य का आहार कदापि नहीं है। भोजन से ही मन बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, कहावत भी प्रसिद्ध है। मनुष्य जिस पशु पक्षियों का मांस खाता है उन्हीं पशु पक्षियों से गुण, आचरण आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी आकृति कर्म वैसी ही बन जाती है। इससे वह इसी जन्म में मनुष्यचित्त स्वभाव से पराच्युत होकर पशु स्वभावपन, क्रूर और मर्यादित जीवन वाला बन जाता है और मरने पर वैसे ही भगवान के फलस्वरूप तथा अपने कर्मों का बदला भोगने के लिए उन्हीं पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होकर महान दुख भोगता है। विश्व पितामह जी कहते हैं कि प्राणी जिस शरीर से जो कर्म करता है उस शरीर से वैसा ही फल पाता है। इससे सिद्ध होता है कि मांसाहारी मनुष्य जिन पशु पक्षियों का मांस खाता है वैसा ही पशु पक्षी आगे चलकर स्वयं बन जाता है। जब हम किसी जीव के प्राणों का संयोग करने की शक्ति नहीं रखते तब हमें उनके प्राण हरण करने का बस कोई अधिकार नहीं है। यदि करते हैं तो यह प्रकार से महान अत्याचार और पाप है। मांसाहारी ऊपर बताए गए के अनुसार वाणी वध, स्वयं प्राणी वध न करने वाला हो तो भी प्राणी वध का दोषी है ही है, क्योंकि प्राकांतर से ही वही प्राणी हिंसा के कारण है। मांसाहारी मनुष्य निर्दय हो ही जाता है और जिसमें दया नहीं है उसके अधर्मी होने में क्या संदेह है। मांस भक्षी मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि मांस खाकर कितना बड़ा निर्दय कार्य कर रहा हूँ। मेरी तो थोड़ी देर के लिए केवल क्षुधा की निवृत्ति होती, परंतु बेचारे पशु पक्षी के प्राण सदा के लिए चले जाते हैं। प्राण नाश के समान कौन दुख है। संसार में सभी प्राणी प्राण नाश से डरते हैं। हे भारत, मरण सभी जीवों के लिए अनिष्ट है। मरण के समय सभी जीव सहसा कांप उठते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में दया होती है वह तो दूसरे के दुख को देख सुनकर ही कांप उठता है और जिससे उसके दुख को दूर करने में लग जाता है। परंतु जो क्रूर हृदय मनुष्य पापी पेट को भरते और जीव को स्वाद चखाने के लिए प्राणियों का वध करते हैं वह तो स्वाभाविक ही निर्दयी है। निर्दयी मनुष्य भगवान से या अन्य जीवों से कभी दया की मांग नहीं कर सकता। दयालु पुरुष ही संकट के समय ईश्वर की या अन्य जीवों की भी दया का पात्र होता है। बड़े ही खेद का विषय है कि मनुष्य स्वयं तो किसी के द्वारा जरा सा कष्ट पाने पर ही घबरा उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं, परंतु निर्दोष मुख जीवों को इंद्रिय लोलुपता, बुरी आदत और प्रमादवश मार या मरवाकर खाने तक में नहीं हिचकते। मनुष्य सब में बुद्धिमान और स्वभाव से ही सबका उपकारी जीव माना गया है। यदि वह अपने स्वभाव को भुलाकर निर्दयता के साथ पशु पक्षियों की हिंसा में इसी प्रकार उतारू रहेगा तो बेचारे पशु पक्षियों का संसार में निर्वाह ही कठिन हो जाएगा। अतः मनुष्य को दयालु बनना चाहिए। इस संसार में प्राणों के समान कोई और प्रिय वस्तु नहीं है। अतः मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया करता है उसी प्रकार दूसरों पर भी करे। मांसाहार स्वाभाविक ही स्वास्थ्य का नाशक है। इस बात को अब तो यूरोप के भी अनेकों विद्वान और डॉक्टर लोग मानने लगे हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि जिन पशु पक्षियों का मांस मनुष्य खाता है उनमें जो पशु पक्षी रोगी होते हैं उनके रोग के परमाणु मांस के साथ ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसे भी रोगी बना डालते हैं। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिखा था कि इंग्लैंड में कैंसर के रोगी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक इंग्लैंड में इस भयानक रोग से 30,000 मनुष्य प्रतिवर्ष मरते हैं। यह रोग मांसाहार से होता है। यदि मांसाहार इसी तेजी से बढ़ता रहा तो इस बात का भय है कि भविष्य की
संतानें भी 2.5 करोड़ मनुष्य इस रोग के शिकार होंगे। मांस बहुत देर से पचता है। इससे मांसाहारी मनुष्य प्राय पेट की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। इसके सिवा अन्य भी अनेक प्रकार के रोग मांसाहार से होते हैं। शास्त्रों में भी कहा है कि मांसाहारियों की आयु घट जाती है। हिंसा जनित पाप हिंसा करने वालों की आयु को नष्ट कर देता है। अतएव अपना कल्याण चाहने वालों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में कहीं कहीं मांस का वर्णन आता है, परंतु उनमें मांस त्याग के संबंध में बहुत ही जोरदार वाक्य। प्राय सभी शास्त्रों ने मांस भक्षण की निंदा करके मांस त्याग को अत्युत्तम बतलाया है। ऐसे हजारों वचन हैं, उनमें कुछ थोड़ा यहाँ दिए जाते हैं। जो निरपराध जीवों की अपने सुख की इच्छा से हिंसा करता है, वह जीता रहकर अथवा मरने के बाद भी इलोक अथवा परलोक में कहीं सुख नहीं पाता। मांस की उत्पत्ति विचार करते प्राणियों की हिंसा और धनादि के दुख को देखकर मनुष्य को सब प्रकार के मांस भक्षण का त्याग कर देना चाहिए। प्रजापति का कथन है कि सभी प्रकार के मांसों के भक्षण में महान दोष है और उससे बचने में महान पुण्य है। महाभारत अनुशासन पर्व में बताया गया है। लोभ से बुद्धि के मोहित हो जाने से अथवा पापियों का संसर्ग करने से बल और पराक्रम की प्राप्ति के लिए मनुष्य की हिंसा रूप अधर्म में रुचि होती। जो मनुष्य अपने मांस को दूसरे के मांस से बढ़ाना चाहता है, वह किसी उन्हीं में जन्म ग्रहण करता है, वहां दुखी होकर ही रहता है। जो अज्ञानी और अधम पुरुष देव पूजा यज्ञ तथा देवोक्त मार्ग का आश्रय लेकर मांस के लोभ से जीवों की हिंसा करता है, वह नरकों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरों के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर कोई नीच नहीं है, वह अत्यंत निर्दयी है। हे तात, वीर्य से मांस की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यह बहुत घृणित पदार्थ है। इसके भक्षण में महान दोष और त्याग से पुण्य होता है। मांस न खाने का फल, जो 100 वर्ष तक प्रति वर्ष अश्वमेघ यज्ञ करता है और जो किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, उन दोनों को बराबर पुण्य होता है। मांस न खाने वाला और प्राणियों पर दया करने वाला मनुष्य समस्त जीवों का आश्रय स्थान व विश्वास पात्र बन जाता है। उससे संसार में किसी को उद्वेग नहीं होता और न उसको ही किसी से उद्वेग होता है। उसे कोई भी भय नहीं पहुंचा सकता। वह दीर्घायु होता है और सदा निरोग रहता है। मांस के न खाने से जो पुण्य होता है, उसके समान पुण्य न तो स्वर्ण दान से होता है, न गौदान से और न भूमि दान से होता है। उपयुक्त वचन से सिद्ध हो जाता है कि मांस भक्षण सभी प्रकार से त्याग के योग्य है। मेरा निवेदन है कि जो भाई प्रमादवश मांस खाते हो, वो इस पर भली भांति विचार कर मनुष्य तत्व के नाते, दया और न्याय के नाते, शरीर स्वास्थ्य और धर्म की रक्षा के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम का मांस भक्षण सर्वथा छोड़कर सब जीवों को अभयदान देकर स्वयं अभय पद प्राप्त करने की योग्यता लाभ करे। जो भाई मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर मांस भक्षण का त्याग कर देंगे, उनका मैं आभारी रहूंगा और उनकी बड़ी दया समझूंगा। महात्मा श्री राधा वल्लभ लाल।